मानने के आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, पोर्टल के हमारे सभी साथी, आपका बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारे बीच में आए, हमसे रूबरू हुए। मैं राष्ट्रीय कड़ी सेना की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। जैसा कि आपको प्रेस नोट के अनुसार बताया गया था, आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम तो चंडीगढ़ के अंदर हमारा अपना संगठन का विस्तार था। पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब के काफी राज्य जो जिले हैं उनके अंदर, हरियाणा के अंदर संगठन हमारा काम कर रहा है। जो नया संगठन यहाँ पर बना है उसके लिए मैं घोषणा करना चाहता हूँ। हमारे चंडीगढ़ को प्रदेश मानते हुए, चंडीगढ़ सिटी को, इस शहर को पूरी जिम्मेदारी हम ठाकुर विजय सिंह को प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं। इनका आभार। दूसरा, महामंत्री के रूप में हम विजय ठाकुर जी हमारे पास में हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा, सचिव वीरेंद्र सिंह, जतिन सिंह राणा और प्रीतम राणा। सर्वप्रथम मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि संगठन का विस्तार कर सके और करणी सेना का नाम रोशन कर सके। करणी सेना संगठन दबे कुचले समाज के लिए, स्वर्ण समाज के लिए, हिंदुस्तान के अंदर हो रही गतिविधि और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन पर सब नजर रखे हुए हैं। हमारा संगठन हिंदुस्तान के कोने कोने फैला हुआ है। मैं 16 दिन से संगठन के लिए निकला हूँ। फिर हिमाचल में था, राजस्थान था, व्यापक मौसम के बीच में। करणी सेना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें प्रदेश के अंदर कुछ किए। उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज संगठन का विस्तार किया। मैं पहले इनको बधाई देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। हमारे भैया ठाकुर जी, हिंदुस्तान तक सुप्रीम कोर्ट की तारीख लगेगी, तब तक जारी रहेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री घर का घेराव भी है, लोकसभा घेराव भी है। ये अन्य हमारी टीम दूसरी लगी है, वो उसकी तैयारी कर रही है। शायद वो 12 में कर दें तो, या बात करें। सर, जैसे सीजीएम कोर्ट से जो सीजीआई ने किया था अभी पीछे, इसके ऊपर स्टे लग चुकी थी यूजीसी के ऊपर, और अब जब उन्होंने कहा था कि हम इसको बदल देंगे, इसमें कुछ संशोधन करेंगे इस जो एक्ट के ऊपर, तो अगर वो कर देते हैं तो फिर भी क्या क्या होगा उसका? जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि ये कानून लागू करने वाला नहीं है, इसके अंदर वो एमटी फाइल नहीं है। उन चीजों को सही किया जाए, अगर आप सही करके लाते हैं उसको लागू कर दिया जाएगा। अगर वो सबके हक में हो, उसके अंदर हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, तो लागू कर दीजिए, हमें क्या दिक्कत है? अगर वो लागू हो जाता है तो क्या आपका ये इम्प्लीमेंट रहेगा? हाँ, अगर लागू हो जाता है इसी कंडीशन में तो कंटिन्यू हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, जैसे उसमें संशोधन करके बताया जाता है, देन नहीं, संशोधन वाली बात, संशोधन होकर शब्द क्या निकल के आ रहे हैं, क्या लैंग्वेज में डाली जा रही है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि संशोधन कर क्या रहे हैं। हाँ, यानी कि आपके जो ये डिसीजन 8 तारीख का है, ये उसके बाद होगा। जी, उसके बाद लिया जाएगा कि क्या करना है इसके लिए। ठीक। इसका मुद्दा है जो यूजीसी लेवल का जो आपका आगे का था, इसके प्रोग्राम के बारे में बताइए। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हमारे 40 संगठन स्वर्ण समिति के नाम पर दिल्ली मीटिंग करने के बाद आज 6 दिन पहले वहाँ बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर किसान मोर्चा हो, युवा संगठन हो, वैश्य सभा हो, ब्राह्मण सभा हो, भूमिहार सभा हो, छात्र संगठन हो, सभी लोग निर्णय लेकर एक मत से सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है यूजीसी जैसे काले कानून को
हटाने के लिए, इसको बैक करने के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन लेके चले हैं। वो आंदोलन 8 मार्च को सभी लोग हिंदुस्तान के घेरने काम करेंगे। दिल्ली को रामलीला ग्राउंड में 12 बजे पहुंचेंगे और इस मौजूदा सरकार से हम जवाब लेना चाहते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई आपको, आप लोकसभा और विधानसभा का अखाड़ा छोड़कर विद्यालय के अंदर भी आपने राजनीतिकरण करना चाहते हैं, हमारे बच्चों भविष्य खराब करना चाहते हैं। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? निर्णय गलत आ जाता है, उसको दोबारा ही लागू कर देंगे या लागू कर सकते हैं उसमें अमेंडमेंट करने के बाद। हम नहीं चाहते ये लागू हो, हमें कोई संशोधन इसके अंदर नहीं चाहिए। हमें सीधा सीधा इसके अंदर चाहिए कि हिंदुस्तान के पोर्टल से ये समाप्त हो और किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह की राजनीति विद्यालयों के अंदर छात्र जीवन में न डाली जाए। चलो, अगर किसी तरीके से मान लो संशोधन नहीं होता कंप्लीट और आपका आंदोलन जारी रहता है, तो क्या आपका एक कोई अलग पार्टी बनाने का मुद्दा है? हो सकता है। आज के परिवेश को देखते हुए हिंदुस्तान में राजनीति की जो हवा चल रही है, संभव है कि अब हम इस लोगों से, इन पार्टी से विमुख हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि कोई नया ऑप्शन हिंदुस्तान के सामान्य वर्ग को मिले। जो गद्दारी हम लोगों से इन्होंने की है, अब हम उस गद्दारी में दोबारा अपनी पीठ के अंदर छुरा गोबर नहीं चाहते कि दोबारा हम इनके साथ दें और दोबारा गद्दी पर बैठाएं। हम चाहते हैं आज हमारी मांग पूरी हो। हिंदुस्तान के अंदर आरक्षण हमने स्वीकार किया, जो जो कानून हमारे पर थोपे हमने स्वीकार किए, इनकी योजनाओं का हमने इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद भी आप हमारे बच्चों से, हमसे क्या चाहते हैं? अपना विचार, अपने मन की मनसा, मन की बात से नहीं, हमें काले मन की बात नहीं सुननी है, अपने दिल की बात बताएं। मनसा क्या है? एक गरीब को एक बार मिल रहा है। पार्टी तो स्वर्ण जाति से रहेगी। कोई नहीं, आज भी तो यही है। आज क्या है? हर पार्टी का अलग नेता है। समाजवादी पार्टी आइए, ओबीसी मालिक है। आप आज हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति दलित बना दीजिए, मुस्लिम बना दीजिए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप बनाते रहिए। आपने कहा प्रधानमंत्री तेली समाज का जाए, ऐसी समाज, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज भी परिवेश में जी रहे थे हम चाह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, हमारी भी सुनिए। क्या आपका पीएम का चेहरा भी बदलने का कुछ उम्मीद है? हम तो चाह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है तो दोनों जो दो लोग हैं, रंगा और बिल्ला, इनको वापस गुजरात भेज दें और चेहरा बदल दें और हिंदुस्तान के भविष्य की बात करें। चंडीगढ़ में कार्यकारिणी घोषित की है, किस किस को क्या क्या पद दिया गया? चंडीगढ़ की कार्यकारिणी बनी है। विजय सिंह राणा को प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी बनाया गया है, विजय सिंह ठाकुर को महामंत्री बनाया गया है और इनके सहभागी जो है इसके अंदर विजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और प्रीतम सिंह, ये लोग सहभागी, इनके सहयोगी रहेंगे और उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। इसके अलावा जब ये संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा, संगठन प्रभारी हमारे अजय राणा जी हैं। जब ये संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा, यूथ के हैं अजय राणा जी हमारे, युवा देख रहे हैं सारा, उसके बाद हम आगामी रणनीति 19 के बाद बताएंगे कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। लंबी रणनीति है। धन्यवाद आप सभी का।